हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगी और बस ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो तो मैं भी जल्दी से जल्दी इस सीरीज के और पार्ट लाता रहूंगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दोजुन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैंने युन या तो हाइजू का नाम लिया होगा। वैसे तुम भी काफी अच्छे हो चांग, लेकिन वो दोनों डिफरेंट लेवल पर है। और वैसे क्या तुमने उन्हें नहीं देखा? मैं कह सकता हूँ कि वो टीम के टॉप प्लेयर्स है और मेरा मानना यह है कि उन्हें प्रोफेशनल लीग खेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मुझ पर बिलीव करो चांग, अगर तुम भी मेरी तरह उन्हें अकेडमी में एक्शन करते हुए देखोगे तो तुम भी मेरे जैसा ही सेम सोचोगे। तो चांग कह रहा होता है, दोजुन क्या तुम इस टाइम पर भी ऐसे ही सोच रहे हो? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे डिफरेंट लेवल पर है? अगर तुम अपना माइंडसेट हमेशा ऐसे ही रखोगे तो तुम कभी भी कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ऐसा सोचना बंद कर दो। और अब मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तुम अपना टाइम ले सकते हो। और इतना कहने के बाद चांग वहाँ से जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, हो सकता है कि मैं दोजुन के लिए काफी कठोर हो गया हूँ, लेकिन उससे ये कहना बहुत जरूरी था। टैलेंट कुछ सिलेक्टेड लोगों को छोड़कर पूरे बोर्ड में ऑलमोस्ट सेम ही है और जो बाकी सभी से बेस्ट है वही है जिसकी नजर टॉप पर टिकी हुई है। खैर ये बिलीव करना बेकार है कि तुम दूसरों के कंपैरिजन में कम केपेबल हो, स्पेशली उसकी एज में। इसके बाद हम देखते हैं कि सडनली चांग के पीछे हानजिन आ जाता है और कह रहा होता है, हाय मेरा नाम हानजिन है, मैंने सुना है कि फर्स्ट राउंड में तुम्हारी फाइट युन के साथ हुई थी, तो बताओ ये कैसा रहा? क्या तुम्हें वो टफ लगा? मैं एकेडमी में हर टाइम उसके साथ खेलता हूँ और मैं अभी तक उसे एक बार भी डिफीट नहीं कर पाया हूँ। और अब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एंड तक उसके साथ मनी रिवॉर्ड के लिए फाइट करते रहोगे। मैंने कभी भी हमारी एज के किसी पर्सन को यून के साथ खिलवाड़ करते हुए नहीं देखा है। अरे बातों ही बातों में मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया। तो चांग कह रहा होता है, मेरा नाम चान ह्योंग है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर हानजिन कह रहा होता है, तुम देख ही सकते हो कि सर्वाइवल गेम एंड होने के बाद यून उबल रहा था। तो ये बात सुनकर यून कह रहा होता है, हान कुछ भी फालतू की बातें मत करो। और इतना कहने के बाद यून हान का कॉलर पकड़ता है, फिर उसे अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा होता है। तो ये देखकर चांग मन ही मन कह रहा होता है, मैंने सुना है कि वो दोनों एकेडमी में हैं और ऐसा लगता है जैसे उनकी आपस में काफी अच्छी बनती है। और इसी के साथ चांग अपनी सब देखने वाली आइज का यूज करते हुए पहले यून की डिटेल्स फिर हान की सारी डिटेल्स देख रहा होता है। फिर चांग मन ही मन कह रहा होता है, क्योंकि मेरा फुल ब्लूम एक्टिवेट नहीं है इसलिए उसके कुछ स्टैट्स मुझसे 50% ज्यादा है और कुछ केस में तो डबल भी है। और अभी तक ईथन की बदौलत मैं सर्वाइवल गेम में बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट राउंड इतना इजी नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है और वो होस्ट कह रहा होता है, हंटर द नेक्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल हंटर्स के लिए एक ड्रीम स्टेज है। तो चलो अब ये राउंड शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम तीनों जजेस को देखते हैं और उन तीनों में से मिन कह रहा होता है, तो ये लड़का सोल प्राइवेट एकेडमी का है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून इस राउंड का टेस्ट दे रहा होता है और इस राउंड में योन से ये पूछा जाता है कि हंटर बनने की जर्नी में तुम्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और तुमने उन्हें कैसे पार किया। तो यून कह रहा होता है, मैंने हंटर बनने का सपना देखा है, हालांकि ये मेरे लिए आसान नहीं रहा। मैं सोल प्राइवेट एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार फेल हुआ हूँ, फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी और अपने फेलियर को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि हार्ड वर्क से ही फल मिलता है। साथ ही मैंने ये भी सीखा कि खुद को असेस और इम्प्रूव कैसे किया जाए और यही रीजन है मेरे फर्मली बिलीव का कि परसिस्टेंस और अनशेकेबल रिजॉल्व इन चैलेंजेस पर काबू पाने की है। और इसके साथ हम देखते हैं कि यून का टेस्ट दोजुन अपने फोन में देख रहा होता है और साथ ही ये देखते हुए चांग कह रहा होता है, क्या ये पहले ही शुरू हो चुका है? तो दोजुन कह रहा होता है, हाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि शो इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। लगता है इन दिनों टेक्नोलॉजी रियल में एडवांस हो गई है। सर्वाइवल गेम एंड हुए अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। इसके बाद चांग कह रहा होता है, अच्छा व्यूज कैसे आ रहे हैं? तो दोजुन कह रहा होता है, व्यूज तो काफी अच्छे हैं और काफी लोग कह रहे हैं कि योन की रिस्पॉन्स काफी स्टिफ है और बोरिंग, लेकिन सभी उसकी मॉडेस्टी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसी के साथ उस शो के स्ट्रीम में चांग के टेस्ट का वीडियो भी प्ले हो रहा होता है और उस स्ट्रीम में वो होस्ट कह रहा होता है, दूसरी ओर एक और कंटेस्टेंट ने लो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स का ऑप्शन चुना है। तो ये स्ट्रीम देखते हुए चांग कह रहा होता है, ये मैं हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि चांग से भी
उस टेस्ट में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके जवाब में चांग कह रहा होता है मुझे नहीं लगता है कि मुझे रियल में किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा। इसके बाद चांग से पूछा जाता है हंटर लीग एक टीम स्पोर्ट है, इसलिए कभी आपके और आपके टीममेट के बीच कभी भी टकराव होता है तो इसे तुम दूर कैसे करोगे। तो चांग कह रहा होता है अगर डिसीजन मेकिंग मुझ पर छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दोनों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन में ज्वाइन होने का डिसीजन क्यों लिया। तो यून कह रहा होता है मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के एम से पार्ट लिया है। फिर इसी क्वेश्चन का जवाब चांग ये देता है कि मुझसे बेहतर कैंडिडेट और कोई नहीं है। इसके बाद उन दोनों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कोई कंटेस्टेंट तुम्हारे सामने एडवर्सरी रूप से खड़ा हुआ है। तो इसका जवाब दोनों ही ना कहते हैं। और इसी के साथ चांग फोन की स्क्रीन बंद करने के बाद वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है बस अब काफी हो गया है, अब हमें प्रैक्टिस पर वापस जाना चाहिए। तो दोजुन कह रहा होता है कम ऑन, अभी हम सर्वाइवल गेम पार्ट तक भी नहीं पहुँचे हैं। फिर चांग कह रहा होता है हम रीरन बाद में देखेंगे। तो दोजुन कह रहा होता है अच्छा ठीक है, और वैसे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, आखिर तुम अपने लक्ष्य की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। फिर चांग कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मेरा रोल क्या है। तो दोजुन कह रहा होता है एक रेंज फाइटर। फिर चांग कह रहा होता है सो तुम्हें क्या लगता है कि एक रेंज फाइटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट क्या है। तो दोजुन कह रहा होता है डैमेज आउटपुट। फिर चांग कह रहा होता है हाँ वो और मोबिलिटी, तुमने इसे सर्वाइवल गेम में देखा होगा, लेकिन यून और बाकी मीले फाइटर्स के पास एक्सेप्शनल मोबिलिटी है। यह रेंज वाले अटैक का ऑप्शन है जो रेंज वाले फाइटर्स के लिए खतरा पैदा करता है, और इसलिए अगर मेरी मोबिलिटी किसी मीले फाइटर से बेहतर नहीं है तो बताओ उसके सामने क्या होना चाहिए। तो दोजुन कह रहा होता है ये एक फैसिनेटिंग टेक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्यूंटकली आकर कह रहा होता है लेकिन तुम्हारे स्टेटमेंट के कॉन्ट्री ऐसी शायद ही कोई स्ट्रेटेजी हो जो कोरियन हंटर लीग में एनिमीज रेंज फाइटर्स को हराने में फोकस करता हो। सो इस बारे में तुम्हारा क्या थॉट है। तो चांग ली को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये पर्सन कौन है। खैर वैसे मैं ये गेस कर सकता हूँ कि वो कोई ऑर्डिनरी गीजर नहीं है, क्योंकि उसके पास इस फैसिलिटी का एक्सेस है। इसके बाद चांग ली से कह रहा होता है अगर आप देखते हैं कि ब्रिटिश के ईसीजी या फ्रांस के एएलडी के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले रेंज फाइटर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरे शब्दों में ये पूरी तरह से उस रेंज फाइटर पर डिपेंड करता है जिसके अगेंस्ट आप खड़े हैं, इसलिए ये मेरे लेग पर वर्क करने के लिए इनफ रीजन से कहीं ज्यादा है। फिर ली कह रहा होता है तो तुम ये कह रहे हो कि एक रेंज फाइटर के रूप में तुम्हारा स्किल तुम्हें अपने एनिमी मीले फाइटर्स के लिए प्रायोरिटी टारगेट बना देगा। और इसी के साथ ली हंसते हुए कह रहा होता है ये काफी बोल्ड और इंटरेस्टिंग है। ओवर कॉन्फिडेंस फेलियर के प्राइमरी रीजन में से एक है और तुम इसे मेरे काफी ईयर के एक्सपीरियंस के रूप में ले सकते हो। मेरी आइस यंग मैन तुम पर है। और इतना कहने के बाद ली वहाँ से चली जाता है। फिर दोजुन कह रहा होता है आखिर वो कौन था और किस बारे में बात कर रहा था। तो चांग कह रहा होता है क्या पता वो क्या कह रहा था, लेकिन उसने कहा कि वो मुझ पर नजर रखेगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसके सामने खुद को प्रूव कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ली का ऑफिस दिखाया जाता है और वहाँ पर ली का एम्प्लॉय ली से कह रहा होता है सर क्या कोई चीज है जो आपको परेशान कर रही है। तो ली कह रहा होता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग रेंज वाले फाइटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट क्या है। फिर वो एम्प्लॉय कह रहा होता है मैं तो यही कहूंगा कि उसके पास सपोर्ट स्किल होना चाहिए, साथ ही उसकी फायर पावर भी। तो ली कह रहा होता है नहीं तुम गलत हो। फिर वो एम्प्लॉय कह रहा होता है शायद उसकी एक्यूरेसी। रेंज फाइटर के लिए कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यहाँ तक कि सबसे स्ट्रॉन्ग फायर पावर भी पुअर एक्यूरेसी के साथ यूजलेस है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्यूरेसी ही होना चाहिए। तो ली कह रहा होता है काफी हो गया, तुम इस बारे में भूल जाओ। और इसी के साथ यू को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है मैं हमेशा तुम्हें लेग की प्रैक्टिस करते हुए ही देखता हूँ, क्या तुम अपने माना पर वर्क नहीं करोगे। तो ली का फ्रेंड कह रहा होता है ली एक रेंज फाइटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट उसके लेग्स है। फिर ली कह रहा होता है अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो ली का फ्रेंड कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि कैसे मॉन्स्टर हमेशा सबसे पहले रेंज फाइटर की तलाश में रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम क्लोज कॉम्बैट में काफी वीक हैं, इसलिए हमें अपना शॉट लगाने के बाद तेज मूव करते रहना चाहिए। फिर ली कह रहा होता है बस इतना ही, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि जब एक रेंज फाइटर की पोजीशन एक्सपोज हो जाती है
तो ये उसके लिए सर्टेन डेथ है। तो ली का फ्रेंड कह रहा होता तुम इसे समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम मीले वाले फाइटर हो। और ये सब याद करने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है ये सही है, रेंज फाइटर्स को मोबिलिटी की जरूरत है और इसे हंटर लीग पर भी लागू किया जा सकता है। कोरिया की हंटर लीग की करंट सिचुएशन के लिए ये केस नहीं है क्योंकि हमारे ज्यादातर बेस्ट हंटर मारे गए हैं, लेकिन हाई लेवल लीग्स में स्पेशली वर्ल्ड लीग में ये वैलिड है। वो अभी तक हंटर लीग में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन वो पहले ही नेशनल स्टेज के बारे में सोच रहा है। क्या ये कंसीड है या कॉन्फिडेंस? इसके बाद चांग अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखने के बाद मन ही मन कह रहा होता है मेरी ग्रोथ रेट मेरे पास्ट लाइफ के कंपैरिजन अभी काफी ज्यादा फास्ट है। अब मुझे लगता है कि मेरा फुल ब्लूम भी वर्क कर सकता है। ऐसा लगता है कि मेरे स्किल के दो प्राइमरी फीचर है, इसलिए किसी अचीवमेंट को गेन करने पर मुझे टैलेंट प्रोवाइड करता है जो बिल्कुल एक नया स्किल होता है और ये मेरे एट्रीब्यूट्स की ग्रोथ रेट को भी सिग्निफिकेंटली इनहेंस कर देता है। और एक बार जब आप इसे एक्टिवेट कर देते हैं तो इस पर सोचने से आपके एट्रीब्यूट्स में मैसिवली इम्प्रूव होता है। ये रियल में एक इनक्रेडिबल स्किल है। इसके बाद दोजुन चांग से कह रहा होता है चांग तुम वर्कआउट के बाद क्या करने वाले हो? क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझे रिकमेंड कर सकते हो? तो ये सुनकर चांग मन ही मन कह रहा होता है अकेडमी में ट्रेनिंग से दोजुन की फिजिक्स पहले से काफी अच्छी है, इसलिए उसके पास मेरी तरह ट्रेनिंग करने का कोई रीजन नहीं है। और इतना सोचने के बाद चांग दोजुन से कह रहा होता है मैं तुम्हें रियल में इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ रिकमेंड कर सकूं। तो दोजुन कह रहा होता है हाँ ये तो सच है। फिर चांग कह रहा होता है वैसे मेरे साथ फाइट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और चांग के हाथ में स्वॉर्ड देखकर दोजुन उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें भी स्वॉर्ड चलाना आता है? तो चांग कह रहा होता है थोड़ा बहुत आता है। फिर दोजुन मन ही मन कह रहा होता है जब चांग गन यूज करता है तो मेरे पास उसके अगेंस्ट कोई भी चांस नहीं होता है, लेकिन स्वॉर्ड फाइट में मैं नहीं हारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चांग काफी तेजी से दोजुन की तरफ दौड़ते हुए आता है और इसी के साथ दोनों स्वॉर्ड से फाइट करने लग जाते हैं। साथ ही चांग से फाइट करते हुए दोजुन के हाथ कांप रहे होते हैं। फिर सडनली चांग काफी पीछे चले जाता है। तो ये देखकर दोजुन काफी हैरान होते हुए कह रहा था क्या ये क्या था? वो तो बस एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है, तो मुझे उसके अगेंस्ट इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? इसके बाद हम चांग को देखते हैं और वो अपने आर्कन वेपन को ट्रांसम्यूटेशन कर देता है। फिर उस वेपन से दोजुन के ऊपर अटैक कर देता है। तो दोजुन उसका अटैक ब्लॉक करने के बाद मन ही मन कह रहा होता है मैं उस तक पहुंच नहीं सकता हूँ, लेकिन वो काफी इजीली मुझ तक पहुंच सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चांग उस वेपन को एक काफी बड़ी स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखकर दोजुन काफी हैरान होते हुए कह रहा था क्या द ग्रेट स्वॉर्ड? आखिर ऐसी सिचुएशन में मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? और इतना सोचने के बाद दोजुन अपने घुटने टेक देता है। इसके बाद चांग दोजुन से कह रहा होता है तुम अपने सपोज राइवल के बारे में क्या सोचते हो? तो दोजुन कह रहा होता है हाँ तुम मुझसे थोड़ा सा बेहतर हो। फिर चांग कह रहा होता है अरे चलो भी बस थोड़ा सा ही बेहतर, मैं तुम्हारे लिए काफी इजी हो रहा था। फिर दोजुन कह रहा होता है क्या? नहीं, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। आखिर मैं उसके कंपेयर में इतना वीक क्यों हूँ? क्या मुझ में टैलेंट की कमी है? इसके बाद चांग दोजुन से कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि तुम क्यों हारे? तुम रॉन्ग ट्री पर भौंक रहे हो। ये वो तलवार है जिसका तुम यूज करते हो। चलो तुम्हारी स्ट्रेंथ पर एक नजर डालते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारी स्पीड बर्स्ट स्किल से सरप्राइज एलिमेंट है और तुम्हारा स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा है। और अगर लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ तुम अपने एडवांटेज के लिए उसका यूज कर सकते हो तो इसका जवाब होगा कि तुम नहीं कर सकोगे। लेकिन क्या होगा अगर तुम रैम्पियर की तरह लाइट के बिना बनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो जो तेजी से वार कर सके? तो दोजुन कह रहा होता है क्या रैम्पियर? फिर चांग एक स्वॉर्ड दिखाते हुए कह रहा होता है हाँ ये एक रैम्पियर है, इसे तुम अपनी बर्स्ट स्किल के साथ कॉम्बाइन कर सकते हो और अपने क्विक स्टेप से एनिमीज पर काबू पा सकते हो। तो ये सुनकर दोजुन मन ही मन कह रहा होता है क्या मैं ये कर सकता हूँ जो वो कर रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग रूम से बाहर आ रहे होते हैं और चांग दोजुन से कह रहा होता है दोजुन तुम क्या सोच रहे हो? तो दोजुन कह रहा होता है मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास आइडिया है। और इसी के साथ हम जिनसेंग किम को देखते हैं और वो कह रहा होता है एक अकेडमी के बॉटम डॉलर के साथ बहस करने के बाद वो सोचता है कि वो हॉट लड़की है। तो ये सुनकर चांग मन ही मन कह रहा होता है क्या ये पूरे टाइम हमें यहाँ से देख रहा था? वो कभी भी मुझे इस तरह उकसाने के लिए पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो इस तरह की चीजों से आंखें मूंद ले। और इतना सोचने के बाद चांग जिनसेंग से कह रहा होता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम किसी बॉटम डवेलर को भी हरा सकते हो या नहीं। तो ये सुनकर जिनसेंग कह रहा होता है क्या तुमने क्या कहा?
फिर चांग कह रहा होता है, तुमने सुन लिया है कि मैंने क्या कहा, चलो मुझसे फाइट करने के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। अरे क्या बात है, तुम डरे हुए लग रहे हो। तो ये सुनकर जिनसुक काफी गुस्से में कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ना कहूँगा। और इसी के साथ चांग दोजुन के स्टैट्स देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, इसके स्किल और स्टैट्स काफी अच्छे हैं और मेरे स्टैट्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और इसलिए अगर ये अकेले ही पूरी तरह सामने आ जाए तो मैं उससे हार जाऊंगा। तो इतना सोचने के बाद चांग कह रहा होता है, मुझे तुम जैसे किसी क्रैब को हराने के लिए गन की जरूरत भी नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग रूम में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और चांग मन ही मन कह रहा होता है, जिनसुक रूकीज में से बेहतर प्लेयर्स में से एक है, प्लस मेरी गन यूजलेस है क्योंकि वो इसके बारे में पहले से ही जानता है। इसके बाद जिनसिंग कह रहा होता है, चलो अब शुरू करते हैं। तो चांग कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। और इतना कहने के बाद वो स्वॉर्ड से जिनसु के ऊपर अटैक कर देता है। तो जिंगसु उसका अटैक डॉज करने के बाद छोटे नाइफ चांग की तरफ फेंक देता है। तो चांग भी अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इन नाइफ्स को ब्लॉक कर लेता है और मन ही मन कह रहा होता है, अच्छा तो ये एक मिड रेंज का फाइटर है, मेरा प्लान तो उस पर प्रेशर बनाने का था ताकि वो मेरे क्लोज फाइट ना कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनसिंग दोबारा अपने नाइफ से चांग के ऊपर अटैक कर देता है और चांग इसे डॉज करने के बाद मन ही मन कह रहा होता है, थैंक गॉड मैंने ईथन को अपने फुल ब्लूम के साथ ऑब्टेन किया है, नहीं तो अभी मैं मर गया होता। खैर उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे दूरी बनाते हुए मुझ पर नाइफ फेंकना चाहता है, तो अब मुझे उसके अगेंस्ट कैसे डील करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनसिंग टेलीकिनेसिस एबिलिटी एक्टिवेट करता है। तो ये देखकर चांग भी एक नाइफ क्रिएट करता है और उससे जिनसिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर जिनसिंग मन ही मन कह रहा होता है, हाँ बस एक नाइफ, मैं टेलीकिनेसिस से इसे काफी इजीली रोक सकता हूँ। तो इतना सोचने के बाद जिनसिंग अपनी एबिलिटी यूज करते हुए उस नाइफ को रोक रहा होता है और तभी चांग सब देखने वाली आइस का यूज करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं पहले से ही जानता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो इतना सोचने के बाद चांग और नाइफ क्रिएट करता है, फिर उन्हें जिनसिंग की तरफ फेंकते हुए मन ही मन कह रहा होता है, वो फर्स्ट नाइफ बाकी नाइफ के साथ रियल अटैक के लिए सिर्फ एक सेटअप था। इसके बाद जिनसिंग अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उन नाइफ्स को रोक रहा होता है। तो ये देखकर चांग मन ही मन कह रहा होता है, उसने टेलीकिनेसिस से 4 नाइफ को रोक दिया है। उसे इतने कम टाइम में एक साथ कई टारगेट्स पर उसे अपने स्किल का यूज करने में एबल नहीं होना चाहिए था। खैर इसका मतलब ये भी है कि उसने 4 नाइफ को तो रोक लिया है, लेकिन वो लास्ट नाइफ को रोक नहीं पाएगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो लास्ट नाइफ जैसे जिनसिंग के क्लोज आता है और तभी हम देखते हैं कि सडनली वो नाइफ रुक जाता है और तभी उन्हें सुनाई देता है कि चांग जीत गया है। और इसके साथ हम देखते हैं कि ये सारी चीजें मिनसुक और उसके साथ एक पर्सन स्क्रीन में ये सब देख रहे होते हैं और मिनसुक कह रहा होता है, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो वो पर्सन एनालिस्ट आइस का यूज करते हुए कह रहा होता है, उसकी स्ट्रेटेजी अवेयरनेस काफी अच्छी है और उसने 3 नाइफ छुपाने में काफी स्मार्टनेस दिखाई है। खैर उसके स्टैट्स इतने हाई नहीं है। तो ये सुनकर मिनसुक मन ही मन कह रहा होता है, मैं जानता था। इसके बाद वो पर्सन आगे कह रहा होता है, मिनसुक तुम इस बच्चे के बारे में कुछ जानते हो है ना। तो मिनसुक कह रहा होता है, क्या ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, डम की तरह एक्टिंग करना बंद करो, मुझे बताओ उसका स्किल क्या है। अगर उसे अपने अपोनेंट की टेलीकिनेसिस के बारे में पहले से पता नहीं होता तो वो किसी भी तरह उस स्ट्रेटेजी से बाहर नहीं निकल पाता। मुझे लगता है कि उसके पास एनालिसिस आइज है, तुम्हारी तरह या फर्स्ट जनरेशन के हंटर सेंगयू के किम की तरह। क्या तुम उसके अपोनेंट्स के स्किल की प्रिडिक्टिंग करने के लिए उसे काफी ज्यादा क्रेडिट नहीं दे रहे हो। तो मिनसुक कह रहा होता है, मुझे लगता है कि हम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। उसे तो सर्वाइवल गेम के दौरान डंजन में हिडन प्लेस के बारे में भी पता था और प्रिलिमिनरी राउंड में उसने सिर्फ क्लोन के इंटीग्रेटेड सर्किट को टारगेट किया। इसलिए अगर वो डिवीजन 1 में डेब्यू करता है तो मुझे लगता है कि लोग कहेंगे कि वो खुद लेजेंड सेओंग यू के किम का पुनर्जन्म है। और वैसे क्या तुम उसे नहीं चाहते हो। तो वो पर्सन कह रहा होता है, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ। साथ ही वो पर्सन मन ही मन कह रहा होता है, मेरी एनालिसिस आइस लोगों के स्टैट्स को तो देख सकती है लेकिन उसका स्किल नहीं। पर वो लड़का चांग अपने अपोनेंट्स के टेलीकिनेसिस के बारे में जानता था, फिर फाइट जीतने की स्ट्रेटेजी के साथ आया। तो इतना सब सोचने के बाद वो पर्सन कह रहा होता है, क्या उस लड़के की टीम पहले डिसाइड हो गई है। तो मिनसुक कह रहा होता है, तो तुम उसे काफी पसंद करने लगे हो। ये शर्म की बात है क्योंकि सो को प्रमोट करने वाली टीम को
पिक करने की प्रायोरिटी मिलती है। फिर ये सुनकर वो पर्सन मन ही मन कह रहा होता है मुझे उसे रिक्रूट करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चांग अपना फुल ब्लूम पैनल देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता कि फुल ब्लूम किस फीट को रिकॉग्नाइज करता है। खैर मैं इसे फिगर आउट करने की जल्दी में भी नहीं हूँ। इसके बाद दोजुन स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करने के बाद कह रहा होता है मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें बीट कर सकता हूँ। तो चांग कह रहा होता है अरे बेवकूफ मत बनो। फिर दोजुन कह रहा होता है कम ऑन मैं काफी बेहतर हो गया हूँ, मेरी स्वॉर्ड कभी भी इतनी शार्प नहीं रही। तो ये सुनकर चांग मन ही मन कह रहा होता है वो मेरी एडवाइस फॉलो करने के बाद काफी स्ट्रांग हो गया है, लेकिन उसके पास अभी भी मेरे अगेंस्ट कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे प्लेयर्स एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और चांग मन ही मन कह रहा होता है मैं सरप्राइज हूँ, आखिर उन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, क्या वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि उस क्लासरूम में तीनों जज भी आ जाते हैं और आरा कह रही होती है हेलो एवरीवन, तुम सभी का वीक लॉन्ग कैसा रहा, या मुझे कहना चाहिए तुम्हारी वीक लॉन्ग की ट्रेनिंग तुम में से कुछ लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा, जबकि दूसरों के लिए शायद ऐसा नहीं है। लेकिन केस जो भी है मुझे बिलीव है तुम्हारे सीखने के लिए अभी भी काफी कुछ बचा है। फिर मिन्सो कह रहा होता है तुम सभी के अंदर ग्रेट पोटेंशियल वाली उभरता हुआ टैलेंट है, लेकिन तुम में और प्रोफेशनल हंटर्स के बीच अभी भी एक सिग्निफिकेंट गैप है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए मेंटोर्स की एक टीम असेंबल की है और इसी के साथ हम उन 3 मेंटोर्स को देखते हैं। साथ ही मिनसुक आगे कह रहा होता है इन तीनों इंडिविजुअल ने डिवीजन 1 लीग में कम्पीट किया है और विक्ट्री या अकम्प्लिशमेंट का दावा किया है जो इक्वली नोट वर्थी है, इसलिए ये तुम सभी को इंस्ट्रक्शन देने और असेसिंग करने दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये मेंटोर तुम्हारे असाइन रोल में तुम्हें कोच करेंगे और साइड रोल में तुम्हारे परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन 3 वर्सेस 3 हंटर लीग फॉर्मेट में किया जाएगा। तो ये सुनकर चांग मन ही मन कह रहा होता है माना मैनिपुलेशन, ये हम सभी 20 लोगों पर यहाँ दबाव डालने के लिए काफी है। खैर ये इतना बुरा भी नहीं है। इसके बाद एक मेंटोर कह रहा होता है मेरा नाम सियांग जिन ली है, मैं मीले फाइटर्स का मेंटोरिंग करूंगा और मेरे पास उन लोगों के लिए थोड़ा पेशेंस है जो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं या जो जानबूझकर इग्नोरेंट है, लेकिन सबसे ऊपर मैं अहंकारी बदमाशों से नफरत करता हूँ। इसके बाद आरा कह रही होती है प्रिलिमिनरी राउंड सर्वाइवल गेम और इंटरवीनिंग वीक के दौरान तुम्हारे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बाद हम तुम में से सभी के लिए तुम्हारा रोल असाइन करेंगे, तो इसलिए बुलाए जाने के बाद प्लीज अपने असाइन रोल पर जाए। तो सबसे पहले चांगली तुम्हें मीले दिया जाता है। तो ये सुनकर चांग काफी हैरान हो जाता है और मन ही मन कह रहा था क्या मुझे मीले असाइन किया गया है, आखिर ये क्या बकवास है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रेनिंग एरिया में होते हैं और चांग सभी को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है युन, हाइजो और दोजुन इस ग्रुप में काफी सारे प्रॉमिसिंग लोग हैं। इसके बाद हम सियोन जिंग को देखते हैं और वह चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम लोग सब कुछ भूल जाओ जो तुम्हें अभी तक सिखाया गया है और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम किस एकेडमी से हो, क्योंकि तुम में से हर कोई डिवीजन 3 के हंटर से वीक है। खैर जैसे कि तुमने हंटर लीग के मैचेस में देखा होगा सभी हंटर्स मैन्युअल एबिलिटी के लिए स्किल या इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जैसे माना एक्टिवेटेड गैजेट्स लाइक एयर एंकर और एयर बिट। जब तुम ग्राउंड पर एक दूसरे से उलझ रहे होगे, यहाँ तक कि डिवीजन 3 के प्लेयर्स भी एयर कॉम्बैट में माहिर हैं। तो ये सब सुनकर चांग मन ही मन कह रहा होता है ये माना एक्टिवेटेड गैजेट्स हंटर्स को डायनामिक और फ्लैश बैटल में शामिल होने के लिए अलाउ करती है। इसके बाद सियांग जिंग आगे कह रहा होता है मैं तुम सभी को एयर एंकर और एयर वेट का यूज करना सिखाऊंगा। मेरे पास ऐसे किसी भी मीले हंटर्स के लिए कोई यूज नहीं है जो उसका यूज नहीं कर सकता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक प्लेयर एयर एंकर में फंस गया होता है और उसे देखते हुए चांग मन ही मन कह रहा होता है फर्स्ट टाइम इसका यूज करना काफी मुश्किल होगा, मुझे उसका यूज ऐसे करना होगा जैसे वो मेरी बॉडी का ही एक्सटेंशन हो। चलो देखते हैं क्या मेरे पास अभी भी मसल की मेमोरीज है। और इतना सोचने के बाद चांग की नजर सियांग जिन पर जाती है जो एक प्लेयर से कह रहा होता है तुम ब्राट्स को कोरिया के हंटर लीग का राइजिंग स्टार बनना चाहिए, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? चलो अब उठो भी और वापस करने की कोशिश करो। और इसी के साथ सियांग जिंग एक और प्लेयर जो एयर एंकर में फंसा होता है उससे कह रहा होता है
डिवीजन 3 को एक रीजन से नौसिखियों की कब्रगाह के रूप से जाना जाता है। ये तुम जैसे हेल्पलेस बेवकूफ के लिए एक आइडियल ट्रैप है। आखिर कौन एयर एंकर या एयरवेट का यूज नहीं कर सकता है। तो ये सब सुनकर चांग मन ही मन कह रहा होता है, यार वो काफी लाउड है, मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके साथ चांग दोजुन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि दोजुन भी ये करते हुए काफी स्ट्रगल कर रहा है। और इतना सोचने के बाद चांग दोजुन को आवाज लगाता है, हे दोजुन, तुम इसे ऐसे नहीं कर पाओगे, यहाँ नीचे आओ। तो ये सुनने के बाद दोजुन नीचे आ जाता है और कह रहा होता है, चांग क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि वो इस पर हमारा टेस्ट करेंगे। तो चांग कह रहा होता है, तुम्हें अपने बारे में चिंता होनी चाहिए, क्या तुम्हें लगता है कि इस रेट पर तुम इसे कर पाओगे? फिर दोजुन कह रहा होता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तो चांग कह रहा होता है, सबसे पहले तुम्हें माना रोप की लेंथ डिसाइड करनी होगी, फिर माना का एक स्टडी फ्लो बनाए रखना होगा, नहीं तो रोप की लेंथ चेंज होती रहेगी और इस वजह से तुम अपना बैलेंस बनाए नहीं रख पाओगे। इसके अलावा तुम्हें अपने सेंटर मास पर भी फोकस करना होगा। फिर एयर बॉन्ड के दौरान तुम्हारे कोर को तुम्हारे सेंटर ऑफ मास के रूप में सर्व करना होगा। और इतना कहने के बाद चांग एयर एंकर का यूज करते हुए बैक फ्लिप करके दिखाता है। फिर कह रहा होता है, इस तरह गिरने से बचना या बॉडी को हिलाना काफी आसान हो जाएगा। और हाँ, हमेशा तुम्हें अपने मानव फ्लो पर फोकस रखना होगा, इसलिए सबसे पहले इसे कांस्टेंट रखने पर फोकस करो। तो दोजुन कह रहा होता है, इसलिए मेरे कोर को मेरे सेंटर ऑफ मास के रूप में यूज करके मैं मेरे माना को कांस्टेंट रखूं। और इतना कहने के बाद दोजुन उस एयर एंकर को साइड वॉल में फंसाता है और काफी इजीली बैक फ्लिप कर लेता है। तो दोजुन इतना करने के बाद काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, चांग क्या तुमने देखा, मैंने भी कर दिखाया, मैंने ये फर्स्ट ट्राई में ही कर लिया, अब मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तो चांग कह रहा होता है, हाँ जरूर तुम हो। इसके बाद सियोंग जिन उन दोनों को देखने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई मौज मस्ती करने की जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि इस बॉम्ब्स ईएम में कोई ड्राइव नहीं है। कंटेस्टेंट तुम्हारा नाम क्या है? तो चांग कह रहा होता है, मेरा नाम चांग ह्योंग ली है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, क्या वो हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है? खैर ऐसा भी नहीं है कि मुझे इस बात की परवाह है। इसके बाद सियोंग जिन कह रहा होता है, ठीक है चांग, मैं ये गैस कर सकता हूँ कि तुम यहाँ खड़े होकर कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी एबिलिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो चांग कह रहा होता है, हाँ वो तो है। साथ ही मन कह रहा होता है, मैं यहाँ से पीछे हट सकता था, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि वो एयर एंकर और एयर बिट के साथ हमारा टेस्ट कैसे लेगा। साथ ही अगर मैं अपने पास्ट लाइफ को इंक्लूड करूँ तो मैं टेक्निकली उससे सीनियर हूँ, तो इसलिए ये सीनियर की ड्यूटी है कि वो अपने जूनियर को स्कूल भेजे। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग जिन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम दे दिया है, तो चलो अब हम टेस्ट शुरू करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तीनों जजेस को देखते हैं और मिनसुक लिस्ट देखने के बाद कह रहा होता है, एक मिनट रुको, आखिर वो लिस्ट में क्यों है? तो आरा कह रही होती, कौन, क्या तुम चांग की बात कर रहे हो? तो मिनसुक कह रहा होता है, हाँ मुझे तो लगा कि उसे रेंज ग्रुप में सौंप दिया गया होगा, कहीं कोई गलती हुई है क्या? फिर आरा कह रही होती है, मैंने सोचा कि ये ठीक रहेगा क्योंकि वह मीले वेपन यूज करना भी जानता है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो काफी ज्यादा इगोस्टिक है, इसलिए मैंने उसे मीले ग्रुप में डाल दिया जहाँ सियोंग जिन इंचार्ज है। तो मिनसुक कह रहा होता है, रुको मुझे ये करेक्ट करने दो, तुम्हारी प्लानिंग एक नौसिखिए को डिवीजन 11 के हंटर के अगेंस्ट खड़ा करके उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ने का है। फिर आरा कह रही होती है, खैर जो हो गया सो हो गया। इसके अलावा क्योंकि एजुकेशन इस प्रोग्राम के की गोल में से एक है, मेरा मानना यह है कि ये ठीक है। इसके बाद हम सियोंग जिन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, इस टेस्ट में तुम्हें उस एयर एंकर को रिसीव करना है, तो चलो अब शुरू करते हैं। और वैसे मुझे उम्मीद है कि जिस कंटेस्टेंट में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो खुद को प्रूव करेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो वो एक हंटर बनना डिजर्व नहीं करता है। और इसी के साथ हम चांग को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, क्या वो इस टेस्ट के बेस पर मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है? तो इतना सोचने के बाद चांग कह रहा होता है, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं सक्सेस हो गया तो क्या करेंगे? तो सियोंग जिन कह रहा होता है, मैं अपने लेसन में तुम जैसा चाहो वैसा करने की फ्रीडम दे दूंगा अगर तुम सक्सेस हुए तो। और साथ ही मन कह रहा होता है, ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो एंकर ग्राउंड से 1000 मीटर ऊपर है, इसलिए पहली बार एयर एंकर यूज करने वाले पर्सन के लिए ये हाइट इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट यूजर भी उस हाइट तक पहुँच नहीं सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोजुन और एक प्लेयर उस एयर एंकर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी सियोंग जिन हियोंग को देखकर
मनी मन कह रहा होता है इंटरेस्टिंग, वो फ्लाई करने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा है, टेलीकिनेसिस नहीं, ये काफी बेहतर है। खैर वैसे ये शर्म की बात है कि वो एयर एंकर का यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ 100 मीटर ऊपर चढ़ने में एबल हो सकता है। इसके बाद सियोंगजिन की नजर चांग पर जाती है और वो एयर एंकर का यूज करते हुए काफी इजली ऊपर चढ़ रहा होता है। तो ये देखकर सियोंगजिन मन ही मन कह रहा होता है क्या उसे नीचे गिरने का डर नहीं है, और इसी के साथ सियोंगजिन देखता है कि चांग एयरबिट का यूज भी कर रहा है। तो ये देखकर सियोंगजिन मन ही मन कह रहा होता है क्रैप, ये तो एयरबिट है, अरे नहीं वो तो नीचे गिरने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि चांग एयर एंकर वॉल में फंसाता है, साथ ही एयरबिट का यूज करते हुए माना रोप से खुद को पुल करते हुए काफी ऊपर चले जाता है और वॉल में दौड़ते हुए उस एयर एंकर को पकड़ लेता है, फिर वहीं पर एयरबिट के ऊपर बैठ जाता है। तो ये देखकर सियोंगजिन कह रहा होता है वो ये तो काफी कूल था, और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो इसमें सक्सेस कैसे हुआ, ये गैजेट तो उसने फर्स्ट टाइम यूज किया है, इसलिए ये करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे प्लेयर्स सियोंगजिन के साथ एक क्लास में होते हैं और सियोंगजिन कह रहा होता है अब मेरे एक्सप्लेनेशन पर वापस आते हैं। मिले रोल में 2 प्राइमरी पोजीशन होते हैं। फर्स्ट इनिशिएटर्स, जिनका रोल बैटल शुरू करना और अपोनेंट्स को क्लिंच करना है, और सेकंड पोजीशन मील फाइटरों की है, जिस रोल से शायद तुम पूरी तरह से फेमिलियर हो गए। और इसी के साथ हम चांग को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है प्रैक्टिकल के बाद ये थ्योरी काफी ज्यादा बोरिंग है। खैर वैसे ये काफी ज्यादा अच्छा है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और इतना सोचने के बाद चांग डेस्क पर सर रखकर सो रहा होता है, साथ ही मन ही मन कह रहा होता है लेकिन वो नोट मेरी जेब में कब आया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लेटर में ये लिखा होता है कि चलो मिलते हैं क्लास के बाद ब्रेक टाइम पर 7 बजे ट्रेनिंग सेंटर में, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है और वहाँ पर हम चांग को देखते हैं, साथ ही वो अपनी सब देखने वाली आइज का यूज करते हुए ग्राउंड को देखते हुए कह रहा होता है यहाँ कुछ तो अलग जरूर है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर सडनली नीचे को जाने वाली सीढ़ियाँ आ जाती है, तो चांग भी उन सीढ़ियों से नीचे को आ जाता है। फिर जैसे ही वो अंदर पहुँचता है तो वो अपने सामने ग्योनटेक ली को देखता है और उन्हें देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या ये तो हंटर एसोसिएशन के चीफ हैं। इसके बाद ग्योनटेक चांग को देखते हुए कह रहा होता है अच्छा तो तुम आ गए, काफी बढ़िया, तुमने रास्ता ढूंढ लिया। फिर चांग कह रहा होता है तुम्हारा नोट काफी ज्यादा अनहेल्पफुल था, ट्रेनिंग सेंटर 7 o'clock, बस इतने में ही कोई किसी प्लेस को कैसे ढूंढ सकता है। साथ ही मन कह रहा होता है शायद उसने ये देखने के लिए मेरा टेस्ट लिया होगा कि मैं क्या ये रास्ता ढूंढ पाऊंगा या नहीं। और इतना सोचने के बाद आगे कह रहा होता है मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बताओगे कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फिर ग्योनटेक कह रहा होता है मैंने तुम्हारा हर शो देखा है, और साथ ही मन कह रहा होता है मैंने तुम्हारे बारे में बस इतना ही नहीं देखा, मैंने उसे उसकी ट्रेनिंग के दौरान भी देखा था। उसने वहाँ पर इनक्रेडिबल मोबिलिटी और ऑब्जर्वेशनल स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन किया। खैर अब मुझे लगता है कि उसने मेरा इंटरेस्ट कैप्चर कर लिया है। तो इतना सब सोचने के बाद ग्योनटेक कह रहा होता है मैंने सोचा कि मैं ये गेस करने की कोशिश करूंगा कि शो कौन जीतेगा। तो चांग कह रहा होता है और तुम्हें लगता है कि ये मैं हूँ। फिर ग्योनटेक कह रहा होता है हाँ जरूर, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे ये भी बिलीव है कि तुम डिवीजन 1 लीग में पहुंच जाओगे और शायद उससे भी ऊपर। तो चांग कह रहा होता है अच्छा ठीक है, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे, तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग है। फिर ग्योनटेक कह रहा होता है हाँ मैंने ऐसा कहा था। और इतना कहने के बाद वो अपना बायोमेट्रिक लगाते हुए एक सीक्रेट प्लेस ओपन करता है और वहाँ की चीजें देखते हुए चांग मन ही मन कह रहा होता है ये तो एक एस टियर वेपन है और स्पेशलाइज्ड माना इक्विपमेंट। तो इतना सोचने के बाद चांग कह रहा होता है आखिर तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। फिर ग्योनटेक कह रहा होता है क्या तुम नहीं चाहोगे कि वो तुम्हें मिल जाए। तो चांग मन ही मन कह रहा होता है बेशक मैं चाहूंगा, मुझे एक वेपन भी दिखाई दे रहा है जिसका यूज मैंने अपनी पास्ट लाइफ में किया था, कैलिबर्न और इनक्रेडिबल स्वॉर्ड, जिसे मुझे एक एग्जीबिशन में एक मैच विनिंग रिवॉर्ड के रूप में यूज करने के लिए अलाउड किया गया था। ये स्वॉर्ड यूज करने के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है और जब इसे गन में बदला गया तो ये काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई थी। इसके बाद ग्योनटेक कह रहा होता है अगर तुम चाहो तो इनमें से एक वेपन मैं तुम्हें बोरो करने दे सकता हूँ। फिर चांग कह रहा होता है बस बोरो, क्या तुम मुझे उन्हें लेने नहीं दे सकते हो। फिर ग्योनटेक कह रहा होता है तुम समझ जाओगे अगर तुम इन वेपन्स के प्राइस जानते हो तो ये उस वेपन से काफी ज्यादा वैल्यूएबल है जो तुम फेमस मोरस वर्कशॉप से रिसीव करोगे। तो चांग कह रहा होता है एट द एंड वो सिर्फ एक वेपन है। खैर इन सब को छोड़ो, आखिर तुम मुझसे क्या
चाहते हो। इसके बाद ग्योनटेक मन ही मन कह रहा होता है, जब लोगों को पता चलता है कि मैं फर्स्ट जनरेशन हंटर और हंटर एसोसिएशन का चीफ हूँ, तो वो मुझ पर मक्खन लगाने लगते हैं। लेकिन ये बच्चा मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं हर दिन देखता हूँ। तो इतना सोचने के बाद ग्योनटेक कह रहा होता है, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं यहाँ से कोई भी वेपन तुम्हें बोरो करने नहीं दूंगा। तुम हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करे एक स्टाफ के रूप में नहीं हो, बल्कि एक हंटर के रूप में हो। तो चांग कह रहा होता है, आखिर मुझे तुमसे क्या मिलेगा? फिर ग्योनटेक कह रहा होता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन होने का क्या मतलब है? तो चांग कह रहा होता है, बेशक मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये मेरे लिए कितना वर्थी है, और अगर बस तुम मुझे इतना ही ऑफर करना चाहते हो तो मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो इतना कहने के बाद चांग वहाँ से जा रहा होता है। फिर ये देखकर ग्योनटेक कह रहा होता है, मुझे लगता है कि शायद तुम अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि मैंने कितना यंग टैलेंट देखा है जिसने डिवीजन 2 और 3 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उससे आगे बढ़ नहीं सके। तो चांग कह रहा होता है, नहीं, और मुझे जानने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए तो बस यही मैटर करता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। खैर, उन चीजों को दिखाने के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। तो अब बाद में मिलते हैं ग्रैम्स। तो इतना कहने के बाद चांग वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चांग वापस क्लासरूम में आ गया होता है और दो जुन भी उसके पास आते हुए कह रहा होता है, तुम कहाँ गए थे? मुझे चिंता हो रही थी कि तुम इसे टाइम पर वापस नहीं करोगे। वही चांग कह रहा होता है, मैं इतना भी इरिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो दोजुन कह रहा होता है, तुम हमेशा मुझे काफी ज्यादा नर्वस कर देते हो, स्पेशली उस इंसिडेंट के बाद जो शियोंजिन के साथ हुई थी। वही चांग कह रहा होता है, देर से आने के लिए वो हमें डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, आफ्टर ऑल शो तो चलना ही चाहिए। इसके बाद दोजुन कह रहा होता है, वैसे तुम कहाँ गए थे? तो चांग कह रहा होता है, एक ओल्ड मैन मुझसे मिलना चाहता था, और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं उसका ऑफर ले सकता था, लेकिन मैं अपने पास्ट लाइफ के सारे एक्सपीरियंस के साथ उन वेपन्स के बिना भी ठीक से काम चला लूंगा, और वैसे भी किसी भी तरह जब मैं शो जीत जाऊंगा तो मुझे मोरस वर्कशॉप से एक कस्टम मेड वेपन मिल ही जाएगा। इसके बाद हम आरा को देखते हैं और वो कह रही होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेंटर्स के साथ तुम्हारे लेसन काफी यूजफुल रहे होंगे और अब तुम्हारे नॉलेज को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तुम इस एरियल अर्बन कॉम्बैट जोन में 3 वर्सेस 3 फाइट में ज्वाइन होने वाले हो। इस राउंड में जीतने वाली टीम को नेक्स्ट स्टेज पर जाने का एडवांटेज मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो चलो अब देखते हैं कि विक्ट्री किसकी होगी। खैर, हमने स्ट्रिक्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए विनर्स के लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड भी अरेंज किया है। उन्हें माना फ्लो स्टोन दिया जाएगा हंटर एसोसिएशन की कर्टसी से। तो ये देखकर चांग मन ही मन कह रहा होता है, ये माना फ्लो स्टोन तुम्हारे माना की क्वांटिटी और पोटेंशियल दोनों को इनहेंस कर देता है। मुझे इसकी ही तलाश थी। ईथन का यूज करने और नए स्किल को हासिल करने के लिए मुझे और ज्यादा माना की जरूरत है, इसलिए किसी भी तरह मुझे ये राउंड जीतना होगा। इसके बाद हम मिनसुक को देखते हैं और वो कह रहा होता है, क्योंकि ये राउंड रियल क्वालिफायर्स का प्रतीक है, यहाँ पर सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इनफैक्ट हम करेंटली लाइव ऑन एयर है, तो प्लीज सभी इसका ध्यान रखें। फिर आरा कह रही होती है, क्लास से तुम्हारे रिजल्ट टीम ड्राफ्ट्स का ऑर्डर डिसाइड करेंगे, साथ ही हाई ओवरऑल स्कोर वाले पर्सन को सबसे पहले अपनी टीम चुनने की प्रिविलेज दी जाएगी। और इसी के साथ मिनसुक कह रहा होता है, ठीक है, 3 वर्सेस 3 का बैटल जल्दी शुरू होने वाला है, तो प्लीज वेटिंग रूम में जाकर सब अपनी टीम चुने। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट रोक दिया जाता है और आरा चांग को याद करते हुए मन ही मन कह रही होती है, सर्वाइवल गेम के दौरान उसका परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव था, लेकिन वो काफी ज्यादा ईगोस्टिक है। वो कॉम्पिटेंट है, लेकिन उसमें दूसरों के लिए सिमलेंस की कोई कमी नहीं है, और यही चीज उसकी टीम सेटिंग में एक ऑब्स्टिकल प्रूव होगा। इसके बाद मिनसुक आरा को देखते हुए कह रहा होता है, आरा तुम्हारे माइंड में चांग ही घूम रहा है ना? फिर आरा कह रही होती, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? फिर मिनसुक कह रहा होता है, ये एरियल अर्बन कॉम्बैट जोन में एक टीम का दौर है, भले ही अभी 20 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं, और सिंपल सिटी के लिए तुम्हारी प्रेफरेंस को देखते हुए तुम्हारा टिपिकल अप्रोच एक ऐसा राउंड होगा जो इंडिविजुअल स्किल पर जोर देता है, साथ ही वो अभी भी टीम फाइट के लिए तैयार नहीं है, और ये बात तुम काफी अच्छे से जानती हो। तो आरा कह रही होती है, सच तो यह है
कि मैं चाहती हूँ कि उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। साथ ही मन ही मन कह रही होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एयर एंकर या एयर बिट के साथ कितने स्किल्ड हो, अकेले पकड़े जाने पर तुम एक बैठे हुए डक की तरह अनसेफ हो जाओगे। और वेस्ट अरेना भी कंटेस्टेंट से लॉन्ग डिस्टेंस क्विक ट्रेवल्स करने की डिमांड करता है, इसलिए चांग को लो स्टैट्स की वजह से डिसएडवांटेज में डाल रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वेटिंग रूम में बैठे होते हैं और चांग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या मैं नंबर 1 हूँ? तो एक पर्सन कह रहा होता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारा स्कोर ओवरऑल काफी ज्यादा हाईएस्ट है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने 2 टीममेट्स को चुनने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ चांग जीसू और जिनसेंग को देखते हुए कह रहा होता है, हे गाइस, चलो हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। तो जिनसेंग कह रहा होता है, आखिर तुमने मुझे क्यों चुना? तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फिर ये सुनकर चांग मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो प्राइडफुल टाइप का है और साथ ही वो इस फैक्ट से भी एग्री नहीं है कि वो मुझसे हार गया। खैर, जीसू से पहले ही मैंने अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लिया है और एट द एंड जिनसेंग एक बच्चा है, तो मैं जानता हूँ कि मुझे उसके साथ कैसे डील करनी चाहिए। और इतना सोचने के बाद चांग कह रहा होता है, मेरा इंटेंशन तो इस राउंड में टॉप प्लेस लेने का है और मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर पूरा बिलीव है, इसलिए मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत होगी। तो ये सुनकर जिनसेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, तो दूसरी तरफ जीसू को काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है और इसी के साथ जिनसेंग ब्लश करने लगता है। तो ये देखकर चांग मन ही मन कह रहा होता है, मैं विक्ट्री के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसके बाद जिनसेंग कह रहा होता है, सो तुम्हारा प्लान क्या है? फिर चांग कह रहा होता है, लेकिन तुम दोनों को वैसे ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। और इसी के साथ वो तीनों घेरा बना लेते हैं। फिर काफी देर तक बात करने के बाद जिनसेंग काफी हैरान होते हुए कह रहा था, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो चांग उसका ये रिएक्शन देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे यार, ऐसा नहीं है कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं कि मैं फ्यूचर से आया हूं। और इतना सोचने के बाद चांग जिनसेंग से कह रहा होता है, तुम बस वही करो जैसा मैं कह रहा हूँ और तुम कोई भी गलती मत करना। अगर तुम गड़बड़ करते हो तो इससे तुम्हारे अपोनेंट्स की ही हेल्प होगी, तो इसलिए बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। तो दोनों ही काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहे होते हैं, अच्छा ठीक है, हम समझ गए। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एरियल अर्बन कॉम्बैट जोन दिखाया जाता है और होस्ट कह रहा होता है, चलो 3 वर्सेस 3 हंटर लीग मैच की शुरुआत करते हैं। एरिना एक एरियल अर्बन कॉम्बैट जोन है, तो ग्राउंड को छूने या इनकैपेसिटेड होने से तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और हाँ, इस मिशन में फेल होने वाले कंटेस्टेंट को इस शो से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए सभी प्लेयर को बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम देखते हैं कि चांग उस गेम में एंटर कर लेता है, साथ ही बाकी लोग भी अलग अलग जगहों पर एंटर कर लेते हैं। इसके बाद चांग कह रहा होता है, चलो अब शुरू करते हैं। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, मैं स्काई स्कीपर्स पर हूँ और रफली टाइम अभी 7 o'clock हो रहा होगा। खैर, ऐसा नहीं लगता है कि इस बिल्डिंग पर मेरे साथ कोई और भी होगा। और इसी के साथ चांग अपने ईयरबड में अपने टीममेट से कह रहा होता है, तुम लोग कहाँ हो? तो जीसू कह रहा होता है, मैं एरिना के साउथ ईस्ट सेक्शन में हूँ। साथ ही जिनसेंग कह रहा होता है, मैं 3 o'clock के सेंटर में कहीं हूँ। वह चांग कह रहा होता है, ठीक है, हम उस प्लान के साथ ही आगे बढ़ेंगे जो मैंने तुम्हें बताया था। तो अब तुम दोनों सेंटर की तरफ जाओ और ट्राई करना कि कोई तुम्हें स्पॉट ना कर ले, पर अगर तुम किसी से टकरा जाओ तो वहाँ से जल्दी से भाग जाना और कहीं छुपने की कोशिश करना। इसके बाद चांग गन क्रिएट करने के बाद एक ब्रिज से आगे जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, 3 के साथ इतने वेस्ट एरिया में कोइंसिडेंस से ही बाकी प्लेयर से आमना सामना हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मुझे खुद एनिमीज को अपनी तरफ खींचना होगा। तो चांग इतना सोच रहा होता है और तभी एक एरो से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। तो चांग ये अटैक डॉज करने के बाद वहाँ से काफी तेजी से भाग रहा होता है और तभी जिनसेंग भी चांग से कह रहा होता है, चांग आखिर वहाँ क्या चल रहा है? क्या किसी ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया? तो चांग कह रहा होता है, मैं ठीक हूँ। और साथ ही मनीमन कह रहा होता है, जिसने भी वो एरो चलाया है वो अभी तक अपने टीममेट्स के साथ ग्रुप अप नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ। मुझे कहीं मिडल में ऊंचाई पर जाना होगा। और इतना कहने के बाद चांग सबसे ऊंची बिल्डिंग पर आ जाता है और तभी जीसू कह रहा होता है, मैं पॉइंट पर हूँ। तो दूसरी तरफ मिन्सो कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी करंट पोजीशन में काफी हद तक छुपा हुआ हूँ। इसके बाद चांग उन दोनों से कह रहा होता है, क्या तुम्हें आउटसाइड का व्यू क्लियर दिख रहा है? क्या तुम मुझे देख सकते हो? तो जीसू कह रहा होता है, शायद मुझे तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें काफी क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो मिन्सो कह रहा होता है, मेरा भी सेम है। फिर चांग कह रहा होता है, तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। और इतना कहने के बाद वो अपनी पिस्टल से फायर करता है। फिर मन ही मन कह रहा होता है,
अब वेट करने का टाइम आ गया है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हान आ जाता है और चांग को देखते हुए कह रहा होता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे फर्स्ट अपोनेंट हो। अरे रुको, मुझे ये यून को बताना होगा। तो तभी यून कह रहा होता है, तुम अपनी ब्रेथ को बचा कर रखो, मैंने सब कुछ पहले ही सुन लिया है क्योंकि तुम्हारा एयरपीस ऑन रह गया था। वैसे तुम थोड़ी देर के लिए उसके साथ खेल सकते हो और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे बाहर निकाल सकते हो तो उसे निकाल देना। तो ये सुनकर हान मन ही मन कह रहा होता है, मैं भी सब कुछ सुन सकता हूँ जो यून बात कर रहा है। इसके बाद हान चांग से कह रहा होता है, आखिर तुम अपने टीममेट्स के बिना यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम मीले मोबिलिटी टेस्ट में फर्स्ट रैंक पर थे, लेकिन मैं 1v1 कॉम्बैट में काफी कॉन्फिडेंट हूँ और मैंने इस बात पर भी काफी रिसर्च किया है कि माना गन्स का काउंटर कैसे किया जाता है। तो ये सुनकर चांग मन ही मन कह रहा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये काफी बातें करता है, फाइट नहीं। इसके बाद चांग कह रहा होता है, आगे तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अकेला हूँ? तो हान कह रहा होता है, अगर तुम अकेले नहीं होते तो तुम पहले ही अपने टीममेट्स के साथ मुझ पर अटैक कर चुके होते। खैर वैसे भी मुझे पता है कि वो यहाँ पर नहीं है। और इतना कहने के बाद वो काफी तेजी से चांग की तरफ आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो चांग उसकी स्वॉर्ड को अपने पिस्टल से ब्लॉक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मुझे अब उससे डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। तो इतना सोचने के बाद चांग जंप करते हुए पीछे आ जाता है, फिर एयर एंकर का यूज करते हुए दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है। तो हान भी एयर बिट का यूज करते हुए उसके पीछे आ जाता है। तो ये देखकर चांग मन ही मन कह रहा होता है, वो आगे बढ़ने में काफी अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद चांग अचानक से एयर एंकर का यूज करते हुए बैक फ्लिप करके हान के ऊपर से उसके पीछे आ जाता है और फिर अपनी पिस्टल से उसके ऊपर फायर कर देता है। तो हान भी काफी इजीली अपनी शॉट का यूज करते हुए उसके बुलेट को काउंटर कर लेता है। तो ये देखकर हान मन ही मन कह रहा होता है, ये काम नहीं किया। खैर वो प्रॉमिसिंग हंटर्स में से एक है, इसलिए मैं अपनी गन से उसे रोक नहीं पाऊंगा। और इतना कहने के बाद चांग एयरबिट का यूज करते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उसके सामने सडनली यून आ जाता है और कह रहा होता है, अब तुम नीचे जाने वाले हो। तो ये देखकर चांग अपने एयरपीस में कह रहा होता है, जीसू और जिनसिंग तुम दोनों तैयार हो जाओ। और जैसी हान और यून चांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हैं तो चांग कह रहा होता है, जीसू अब तुम्हारी बारी है, जल्दी करो। तो ये सुनकर यून कह रहा होता है, क्या ये एक ट्रैप है? और इतना कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड से चांग के ऊपर अटैक कर देता है। तो चांग काफी इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर यून दोबारा चांग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, तुम मुझे दोबारा बेवकूफ नहीं बना पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जीसू ग्रेविटी अटैक कर देता है, जिस वजह से उन सभी का बैलेंस खराब होने लगता है और तभी चांग वहाँ से नीचे की ओर जंप कर देता है। तो ये देखकर यून कह रहा होता है, क्या उसने सुसाइड अटैक किया है? और इसके साथ हम देखते हैं कि वो तीनों ही नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं और तभी जिनसिंग अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए एक नेट बना लेता है जिसमें चांग अटक जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर चांग एयर एंकर का यूज करते हुए ऊपर की बिल्डिंग में जा रहा होता है और तभी जिनसिंग कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ग्रेविटी का सामना करने में एबल थे? तो चांग कह रहा होता है, मेरी बॉडी को दोनों तरफ से दबाए जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये करने में मैं कामयाब रहा। जिनसिंग तुमने काफी अच्छा काम किया। फिर जिनसिंग कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी टेलीकिनेसिस इसे कवर कर पाएगी। खैर ये प्लान काफी खतरनाक था। इसके बाद चांग हमें अपनी प्लानिंग बता रहा होता है, सबसे पहले मैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और जिस मोमेंट सब लोग एयर में होंगे तो तभी जीसू ग्रेविटी अटैक करते हुए उन लोगों को सरप्राइज कर देगा और सभी लोग नीचे की तरफ गिरने लगेंगे और तभी जिनसिंग टेलीकिनेसिस यूज करते हुए मुझे पकड़ लेगा, लेकिन बाकी सब नीचे की ओर गिर जाएंगे। इसके बाद चांग कह रहा होता है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तुम दोनों फोकस करो। बाकी बचे हुए प्लेयर्स ने हमें फाइट करते हुए देखा होगा या इन्फॉर्मेशन सुनी होगी, इसलिए इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम में इन्फॉर्म किया जाता है कि टीम ए हाईजून की डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है और टीम बी ली हाई बैटल में मारा गया है। साथ ही टीम बी किमजू भी बैटल में मारा गया है। साथ ही टीम बी चाय इल ताई भी बैटल में मारा गया है। और अब हम सर्वाइवर्स को अनाउंस करने वाले हैं। टीम सी किम जिनसिंग और टीम सी हान जीसू, साथ ही टीम सी चांग। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये मैच यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यून और हान को देखते हैं और उन दोनों से ही हाजुन कह रही होती है, आखिर दो लोग एक पर्सन को फॉलो कैसे कर सकते हैं? फिर दोनों ही गिर कर मर जाते
हैं, क्या तुम दोनों फर्स्ट टाइम गेम खेल रहे हो? क्या तुम दोनों सच में इतने डम्प हो? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो हान कह रहा होता है, नहीं सीनियर, जब लास्ट टाइम हमें हिडन पीस मिला था तो ऐसा लगा कि चांग ने सीनियर यूंग के अगेंस्ट सिर्फ एक ही झटके में जीत हासिल नहीं की थी। वो टैक्टिकली काफी ज्यादा शार्प था और उसने हमारी वीकनेस पर वार किया, इसलिए हम बिना किसी स्ट्रेटेजी के स्टेज पर आने से बच नहीं सके। सीनियर यून ब्रूट फोर्स के मामले में अभी भी दूसरी तरह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? फिर ये सब सुनने के बाद यून कह रहा होता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। एक बार उसकी एबिलिटी को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन सिंह चांग के पास आकर कह रहा होता है, चांग मुझे पहले के लिए माफ कर देना। तो ये सुनकर चांग सिंह काफी हैरान होते हुए जिन सिंह को देख रहा होता है। फिर ये देखने के बाद जिन सिंह वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो इसे भूल जाओ। तो ये सुनकर चांग मन ही मन कह रहा होता है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो मर भी जाए तो कभी माफी नहीं मांगेगा। इसके बाद हम आरा को देखते हैं और वो मन ही मन कह रही होती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चांग उन्हें इतनी इजीली डिफीट कर देगा। और इसी के साथ हम मिन और मिनसुक को देखते हैं और मिन कह रहा होता है, ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट विक्ट्री है और इसका आउटकम इंटायरली अनएक्सपेक्टेड था। इसे शुरुआत से स्ट्रेटेजी का टेस्ट माना नहीं गया था। इसके बाद आरा टेस्ट का ब्रॉडकास्ट देखते हुए मन ही मन कह रही होती है, हान और जिनसिंग की एबिलिटी को जानते हुए भी स्पॉट पर ही स्ट्रेटेजी बनाना काफी मुश्किल है और मुझे लगता है कि यही बात उसे स्पेशल बना दी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस होस्ट को देखते हैं जो कह रहा होता है, ऑल राइट हंटर, द नेक्स्ट जनरेशन मेन कंपटीशन का एंड हो गया है और अब इस राउंड के विनर्स के लिए एक रिवॉर्ड है। सभी सर्वाइविंग मेंबर्स के लिए 3 पॉइंट्स और 2 किल के लिए 2 पॉइंट्स के टोटल स्कोर के साथ प्रोबेबली फर्स्ट प्लेस मिलता है। टीम सी, चांग, जिनसिंग, प्लीज आगे आए, तुम सभी को माना स्टोन दिया जाएगा। तो वो माना स्टोन अपने हाथ में लेने के बाद चांग मन ही मन कह रहा होता है, इसके साथ मैं फुल ब्लूम स्किल को रैंक करने में एबल हो जाऊंगा। और इसी के साथ एक लेडी बाकी दोनों को भी अवेकनिंग माना स्टोन दे देती है। इसके बाद वो होस्ट आगे कह रहा होता है, इसका यूज करके आगे बढ़ो और कोरियन हंटर कम्युनिटी का फ्यूचर अपने साथ कैरी करो। फिर बाद में एक टॉप हंटर के रूप में टावर पर कॉन्कर रिसीव करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक हंटर ग्लोबल लेवल पर जाता है, हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो हंटर के रूप में क्वालिफाई नहीं है। 3 वर्सेस 3 मिनी हंटर लीग में हारने वाली टीम को एलिमिनेशन मिशन का सामना करना पड़ेगा और उनमें से जज द्वारा अनक्वालिफाई समझे गए किसी भी कंटेस्टेंट को प्रोग्राम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो चलो अब मैं तुम्हें एलिमिनेशन मिशन के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। इस बार का एलिमिनेशन मिशन 2% ट्रायंगल कैप्टन बैटल है, जहाँ 2 लोगों को एक टीम के रूप में काम करना होगा और अपने टीममेट्स के मूवमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। और इसके रूल बिल्कुल सिंपल हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए 2 टीममेट्स को एक साथ चलना होगा और 1 मिनट के लिए कैप्टन पॉइंट को ऑक्यूपाई करना होगा। और वैसे अगर तुम पॉइंट को कैप्चर ना कर पाओ तो इसे पास करने का एक और तरीका है, वो किंग पॉइंट। तुम बाकी हंटर्स को डिफीट करके ये किंग पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो और एंड में स्टैंडिंग में रैंक कर सकते हो। और क्योंकि पार्टिसिपेंट्स नंबर ऑड है तो तुम सक्सेस कैंडिडेट में से एक पार्टनर ला सकते हो। इस केस में सक्सेस कैंडिडेट को लो स्कोर होने पर भी एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। और अब ये मैच एक दिन में स्टार्ट होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वेटिंग रूम में हम चांग को देखते हैं और वो यून और हाइजू को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं जानता था उन दोनों ने मिलकर काम किया है। खैर अगर मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही करता, सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ पार्टनरिंग करता। ये प्रोबेबली सबसे इजी वे है। और क्या वैसे दोजुन को अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला है? क्या वो इस बार एलिमिनेट हो जाएगा? खैर कौन जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये एलिमिनेशन मिशन भी काफी रिस्की है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोजुन सडनली दौड़ते हुए चांग के पास आ जाता है और कह रहा होता है, अरे चांग हम दोनों सेम स्कूल से हैं, तो तुम मेरी हेल्प करोगे है ना? तो चांग नहीं कहता है। फिर दोजुन कह रहा होता है, प्लीज तुमने मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाया है। तो बेसिकली हम मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप में हैं। आखिर किस तरह का मास्टर अपने डिसाइपल को मरते हुए देखना चाहेगा? तो ये सुनकर चांग मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मैं तुम्हारा मास्टर क्यों बनूंगा? इसके बाद हम देखते हैं कि दोजुन काफी इनोसेंट फेस बना रहा होता है। तो ये देखने के बाद चांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है। साथ ही मन कह रहा होता है, मैं बस इस बार तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। और वैसे भी मुझे ये टेस्ट करने के लिए एक स्टेज की जरूरत थी कि माना अवेकनिंग स्टोन का यूज करने के बाद मेरा स्किल कैसे चेंज होता है। और इतना सोचने के बाद चांग कह रहा होता है, लेकिन तुम्हें मेरे टैक्टिक्स को कम्प्लीटली फॉलो करना होगा। और हाँ, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो दोजुन काफी खुश
खुश होते हुए कह रहा होता है, मुझे पता था कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चांग अपने रूम में होता है। साथ ही वो माना अवेकनिंग स्टोन देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए। खैर जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, इसका इफेक्ट वैसे ही है जैसा रिग्रेशन से पहले था। और इतना कहने के बाद चांग उस माना अवेकनिंग स्टोन को खा लेता है और स्टोन खाते ही उसके सारे स्किल इनहेंस हो जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि चांग के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद चांग के पास पैनल में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है फुल ब्लूम स्किल लेवल में इंक्रीज के साथ न्यू डेवलप कीवर्ड स्किल इनहेंस हो रहा है। इसके बाद चांग अपने स्टैट्स देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, इम्पोर्टेंट स्किल लेवल में इनहेंस हुआ है और माना अमाउंट 1 से इंक्रीज हुआ है। साथ ही एडिशनली कीवर्ड जो पूरी तरह से डेवलप थे वो एक ही बार में स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अब मुझे सर्वाइवल गेम में किल पावर गेन हो गई है, जैसे कि मैंने छुपते हुए पीसेस को ऑब्टेन किया था। वाओ, मैं कितना ज्यादा लकी हूँ। अब मेरे पास कल के लिए एक प्लान है, तो चलो अब थोड़ा सो लिया जाए, कल काफी कुछ करना है। तो इतना सोने के बाद चांग सो जाता है। फिर वो सपने में अपनी पुरानी यादें देखता है, जहाँ पर वो हमें बता रहा होता है कि इसकी शुरुआत एक छोटे से क्लब से हुई थी। ये ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी का क्लब था और फर्स्ट अवेकनिंग के बाद मेरे पावर्स रिवील होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। फिर उस टाइम पर जिसने मुझे ऑफर दिया वो लिमिटेड के डायरेक्टर किम यूआई जंग थे। फिर हम देखते हैं कि किम चांग से कह रहा होता है, चलो तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। साथ ही इसके बजाय फुल ब्लूम स्किल को अनलॉक करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तुम अपने करंट स्किल के साथ तुम लीग में अपनी प्लेस बना नहीं पाओगे। तो चांग कह रहा होता है इसकी ओपनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि कुछ हद तक इसके इफेक्ट अभी भी मिनिमम है और मैं भी वेट करना और देखना चाहता हूँ। इसके बाद चांग बता रहा होता है कि टीम ने मुझे स्किल को अनलॉक किए बिना ही एक्सेप्ट कर लिया, पर मुझे कभी भी खेलने का मौका नहीं मिला। ये डायरेक्टर के थ्रू लगाया गया अनसीन रिस्ट्रिक्शन था और इसी के साथ सभी मुझसे कहा करते थे, चांग क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वहाँ जाकर खेल सकते हो? प्लेयर्स बस एक्सपेंडेबल्स हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ इसलिए हो क्योंकि तुम प्रैक्टिस गेम में थोड़ा अच्छा खेलते हो? इसके बाद चांग आगे कह रहा होता है, फिर एंड में बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैंने अपने फुल ब्लूम को अनलॉक करना चूज किया। तो इससे डायरेक्टर काफी सेटिस्फाई हुआ और हंसने लगा। फिर पूरी तरह फुल ब्लूम अनलॉक होने के बाद मैंने आगे बढ़ना और फलना फूलना जारी रखा। फिर आगे जाकर मैंने चैंपियनशिप कप उठाया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फोर्सफुली अर्ली फुल ब्लूम इनएविटेबली काफी जल्दी सूख गया। तो ये सब याद करने के बाद चांग घबराते हुए नींद से जाग जाता है। फिर मन ही मन कह रहा होता है, ये वो मेमोरीज नहीं है जो मैं याद रखना चाहता था। खैर अब ये लाइफ मेरे पास्ट लाइफ से काफी डिफरेंट होने वाली है। किसी और के कंपेयर में मैं एक एथलीट के रूप में अपना करियर काफी शानदार ढंग से शुरू करने की नींव डाल सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेडिंग रूम दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर चांग आकर दोजुन से कह रहा होता है, क्या तुम मेंटली प्रिपेयर हो? तो दोजुन कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, वार्म अप से स्ट्रेटेजी तक मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। फिर चांग कह रहा होता है, क्या स्ट्रेटेजी? क्या तुम अलग से किसी स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहे हो? तो दोजुन कह रहा होता है, नहीं, जो तुम मुझसे कहते हो मैं वही कर रहा हूँ। फिर चांग मन ही मन कह रहा होता है, मैं जानता था, आखिर मैं ऐसे पर्सन से क्यों पूछ रहा हूँ जो क्लियरली एक स्टूपिड है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वो होस्ट दिखाया जाता है। साथ ही वो कह रहा होता है, वेट करने के लिए थैंक यू। हंटर द नेक्स्ट जनरेशन एलिमिनेशन मिशन देखने के लिए आए सभी लोगों को थैंक यू। तो चलो अब ये एलिमिनेशन मिशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें अर्बन एरिया ए मैप दिखाया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चांग और दोजुन भी आ जाते हैं। साथ ही चांग इधर उधर देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये मैप एक ऑर्डिनरी सिटी मैप है। फिर दोजुन चांग से कह रहा होता है, चांग तो प्लान किया है, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल कोई भी प्लान नहीं है? तो चांग इशारा करते हुए कह रहा होता है, ये गोल सेंटर ऑक्यूपाई करने के बारे में है। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे हम बिना किसी हेजिटेशन के दौड़ेंगे, फिर तुरंत उसे ऑक्यूपाई कर लेंगे। फिर ये सुनने के बाद दोजुन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमारे अपोनेंट्स यून और हायुन है, इसके अलावा वो डुओ में है, वो दोनों दूसरों को उस एरिया को ऑब्टेन करने से रोकेंगे। तो इसलिए वहाँ जाने का मतलब ये है कि हम टाइगर की केव में जा रहे हैं। तो चांग कह रहा होता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम क्विट कर सकते हो। फिर दोजुन कह रहा होता है, मेरा मतलब ये है कि हमें इस बारे में एक और बार सोचना चाहिए। तो चांग कह रहा होता है, ठीक है, अब वेट करने का टाइम खत्म होने वाला है। तो जैसे ये खत्म होगा तो हमें काफी तेजी से दौड़ते हुए जाना है। अब तैयार हो जाओ, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। तो इतना कहने के बाद चांग थोड़ा आगे जाकर एयर एंकर का यूज करते हुए जंप करते हुए ऊपर चले जाता है। साथ ही एयर बिट का यूज करके
आगे की तरफ दौड़ते हुए मनीवन कह रहा होता है, कोई भी कंटेस्टेंट एयरबेट और एयर एंकर को मेरी तरह हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए सबसे पहले मैं ऑक्यूपेशन पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा और सबको पहले ही रोक दूंगा। इसके बाद हम हाईजू और यून को देखते हैं। साथ ही हाईजू मनीवन कह रही होती है, अगर चांग नहीं होता तो 1 वर्सेस 3 फाइट की जरूरत नहीं पड़ती और न ही हम एलिमिनेशन मिशन में होते। इसके बाद यून हाईजू से कह रहा होता है, हाईजू आखिर तुम क्या सोच रही हो? फिर हाईजू कह रही होती है, इसमें सोचने की क्या बात है, तुम चांग से पिट गए हो। तो ये सुनकर यून काफी सैड हो जाता है। फिर हाईजू यून से कह रही होती है, तुम डिस्करेज मत हो, बस फोकस करो। इस टाइम पर तुम्हें बस ये करना है कि तुम कोई मिस्टेक ना करो। तो यून कह रहा होता है, ठीक है, लेकिन चांग इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। फिर हाईजू कह रही होती है, ये कौन नहीं जानता है, मैंने भी हर चीज के बारे में सोचा है। और साथ ही हाईजू मनी मन कह रही होती है, यहाँ तक कि मिनी हंटर्स लीग में भी अगर मैंने जानबूझकर कुछ स्किल नहीं छुपाए होते तो मैं 3 लोगों को डिफीट करने के बाद भी बच नहीं पाती। तो अब मैं इस बार उन सभी स्किल का यूज करूंगी जिनका यूज मैं उन सभी को कैप्चर करने के लिए कर सकती हूँ। केयरलेस होकर मैं एलिमिनेट होना नहीं चाहती हूँ। तो इतना सोचने के बाद हाईजू कह रही होती है, ऐसा लगता है कि वो एक मिड रेंज का डीलर है। खैर अभी के लिए हम अपनी बेसिक स्ट्रेटेजी के रूप में उसे एक ही बार में आउट करने के लिए अपने क्लोज रेंज अटैक्स का यूज करेंगे। और इतना कहने के बाद हाईजू आगे की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चांग उस बिल्डिंग के अंदर बैठा होता है और कह रहा होता है, वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, मैंने पहले से ही एक काफी अच्छी पोजीशन सिक्योर कर ली है। इसके बाद चांग की नजर नीचे रोड पर जाते हुए 2 प्लेयर्स पर जाती है। फिर उन्हें देखने के बाद वो अपनी गन से उन पर शूट कर देता है और उन दोनों प्लेयर्स में से ये बुलेट एक लड़की को लगती है। और इसी के साथ हमें एक एलिमिनेटेड नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि टीम एफ की ली हाजिन मारी गई है। इसके बाद हम दोबारा चांग को देखते हैं और वो मनीवन कह रहा होता है, ये एक हेडशॉट है, लेकिन इस लेवल पर ये बिल्कुल ईथर लेवल के सिमिलर है जो मैंने सर्वाइवल लेवल में हिडन पीसेस के थ्रू ऑब्टेन किया था। जस्ट लाइक ईथन। नहीं, ये मुझसे भी आगे निकल गया जिसने ईथन को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि चांग अपनी गन से दूसरे प्लेयर को भी शूट कर देता है और इसी के साथ हमें एक और एलिमिनेटेड नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है टीम एफ ली हाजिन मारा गया है। साथ ही ये आवाज सुनने के बाद 2 जून एयर पीस में चांग से कह रहा होता है, अभी अभी मैंने सामने से एक काफी तेज आवाज सुनी, क्या तुमने भी ये सुना? आखिर वहाँ कौन फाइट कर रहा है? क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो चांग कह रहा होता है, ये मेरा शॉट था। फिर 2 जून कह रहा होता है, क्या तुम फाइट कर रहे हो? फिर चांग कह रहा होता है, 9 o'clock 3 ब्लॉक के लिए अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के राइट साइड मुड़ो, मैं वहीं पर ब्लू ग्लासेस वाली बिल्डिंग की 2nd फ्लोर पर हूँ। और साथ ही मनीवन कह रहा होता है, हम किसी किल पॉइंट पर स्विप करेंगे। इसके बाद हम आरा को देखते हैं और वो ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही मनीवन कह रही होती है, ये नहीं हो सकता है। और इसी के साथ मिन्सो कह रहा होता है, मैंने सुना है कि उसके पास रियल में गन रिलेटेड एबिलिटीज हैं और वैसे इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि ये एक न्यू डेवलप एबिलिटी है। साथ ही डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग के बाद से वो गन काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। तो आरा कह रही होती है, अगर ऐसा है तो उसे सर्वाइवल गेम में उसे हिडन पीस तलाश करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि वो ट्रेनिंग में भी रिस्टेन पर्पस के लिए शूटिंग कर रहा था। मैंने इतना सीरियस परफॉर्मेंस कभी नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्युनटक आ जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। और अब इस सीरीज के 2 या 3 एपिसोड ही बचे होंगे तो उन एपिसोड में हाफ आवर की वीडियो भी नहीं बनेगी, इसलिए उन्हें मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो जैसे थोड़े और एपिसोड आ जाते हैं तो मैं सभी को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए सभी पेशेंसली इसके और एपिसोड आने का वेट करो और जैसे आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।